किस तरह की योजना थी और क्या बोला गया है, क्या रणनीति रही है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर मोदी सरकार के जो दूसरे कार्यकाल की 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को लेकर एक व्यापक अभियान पूरे देश में और हमने मध्य प्रदेश के अंदर भी उसकी रचना की है, उसकी योजना बनाई है, जिसमें वर्चुअल रैली होंगी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंस हर जिले के अंदर हम सब लोग उनको आयोजित कर रहे हैं। डोर टू डोर कॉन्टैक्ट में हम माननीय प्रधानमंत्री के पत्र, 1 साल की उपलब्धियों का फोल्डर और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के जो अभी के जो अचीवमेंट्स हैं उनको लेकर के हम हर बूथ पर 100 घरों में संपर्क करने का हमारा अभियान है। ऐसे लगभग 65 लाख घरों तक हम मध्य प्रदेश के अंदर जाएंगे। 10 करोड़ परिवार में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संपर्क करेगी। वर्चुअल रैली 10 तारीख को माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बजे लगभग 50,000 लोग उस वर्चुअल रैली में जुड़ेंगे। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी हैं और जो आज जिसका उल्लेख आपने किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, हर जिले में हमारी 2 विधानसभाओं के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, जिसका अभी मैंने कटनी विधानसभा की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसको संबोधित किया था। इसी प्रकार से सभी मोर्चे, हमारे जितने भी 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चे हर जिले में अपनी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें हजारों लोग जुड़ेंगे और उसके माध्यम से नौजवान हैं, अलग अलग प्रकार के वर्गों के लोग हैं, अन्य समाजों के जो प्रमुख लोग हैं, उन सारे लोगों के साथ जुड़ने का काम 1 साल के मोदी सरकार की उपलब्धि और पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो हमने काम किए और ऐतिहासिक काम जो भारत के अंदर हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और कोरोना महामारी के संकट में भी जो एक सफल नेतृत्व की भूमिका माननीय प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में और मध्य प्रदेश के अंदर जो निभाई है, उन सारे मुद्दों को लेकर हम इन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से जमीन में जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, स्ट्रेटेजी इनकी क्या काम रहेगा? 24 हमारे प्रभारी हैं और ये प्रभारी अपने अपने काम में पहले दिन से जुट गए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी मैं हमेशा इस बात का उल्लेख करता हूँ कि हम लोग तो 24 आवर लाइव ऑर्गेनाइजेशन, 24 घंटे जनता के लिए खड़े होने वाले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल पर, मंडल स्तर पर, जिले के हमारे सभी पदाधिकारी इस काम में हमेशा सक्रिय और तत्पर रहते हैं, जनता की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए वो सब कार्यकर्ता इस चुनाव में जुटते हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन और सबको एक इन चीज़ों के लिए जो अभियान हमारा है उसमें हमारे प्रभारी अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। वो सभी पारंगत हैं, कई चुनाव जीतने वाले, चुनाव लड़ाने वाले और संगठन में बेहतर काम करने वाले, ऐसे सभी कार्यकर्ता जिन जिनको काम जो सौंपे हैं वो अलग अलग प्रकार के काम हैं, उस दिशा में अपने अपने काम में सभी पारंगत हैं और वो अपने मैदान में उतर गए। सर, मंदसौर में जो घटना हुई थी उसको लेकर कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि किसानों के साथ आज भी वैसी ही स्थिति है जैसी 3 साल पहले हुई थी। तो कौन सा है जो मुल्ताई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मंदसौर के अंदर जो घटना हुई थी उस घटना पर सारी चीज़ें जनता के सामने आई, किस प्रकार से वहाँ उन लोगों ने, जो लोग इस घटना के पीछे थे, किसानों को प्रभुत्व करने का प्रयास किया था और एक दुर्भाग्यजनक घटना को अंजाम लोगों ने इस प्रकार के लोगों के कारण से हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के उस समय की सरकार ने सारी चीज़ों को बखूबी लिया और हर प्रकार की मदद किसानों के लिए सब मिलकर के करने का प्रयास किया। और मंदसौर के अंदर हमको पता भी है कि चुनाव के परिणाम भी कमलनाथ जी जरा देख लीजिए उस समय क्या आए उसके बाद। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिनके साथ आप धोखा खा गए, जिनके कारण से धोखा खा गए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुल्ताई का जवाब दें जरा कि मुल्ताई में किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। जरा याद कर लीजिए, थोड़ा इतिहास में जाइए। कमलनाथ जी, घर बैठने से काम नहीं चलता, जरा मध्य प्रदेश में दिमाग भी घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा किस जिले में क्या हुआ है। जरा मुल्ताई को भी याद कर लीजिए। अच्छा, ये अभी सिंधिया जी की भी भूमिका तय है, नरेंद्र सिंह जी की भूमिका तय है, मेरी भी भूमिका तय है, सबकी भूमिका तय है और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर का आपको ध्यान में नहीं है कि पूरा दौरा भी उनका हो गया, पूरी लोकसभा घूम रहे हो। सिंधिया जी मैदान में उतर गए हैं, लगातार लोगों से उनके कॉन्टैक्ट, बातचीत सब चल रही है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दिशा में सभी वरिष्ठ नेता भी अपने अपने काम में लग गए। धन्यवाद। मंत्रिमंडल का तो पूछेंगे नहीं अब। बिल्कुल बिल्कुल, उपचुनाव की तैयारी भी हमारी
केवल ये पूरे देश का अभियान है, लेकिन उपचुनाव में भी आपको ध्यान में होगा कि हमने सभी 24 विधानसभाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस की प्रमुख कार्यकर्ताओं की हम लगातार उनके अभी संपर्क में हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और इस प्रकार के नई तकनीकी के युग में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी हमारी रचना 24 विधानसभा के उपचुनाव की भी व्यापक तौर पर हमने बनाई है। सर व्हाट्सएप ग्रुप, बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे बूथ का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं। केवल कार्यकर्ताओं के नहीं, जनता के व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उन तक इन उपलब्धियों को पहुंचाने का काम ऑनलाइन भी हमने बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में हम लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास इस माध्यम से कर रहे हैं। सर 24